सत साई। हम आपके सामने श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य सुख सागर, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण का हिंदी रूपांतर है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुख सागर का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासगरे वर्मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरि चंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री प्रविष्टे तो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रथम अध्याय से पहले हम जो ये श्लोक पढ़ते हैं, इसी से पूर्ण हमें इसका सुनने का फल मिलता है, क्यों इसके अंदर वंदना की हुई है। प्रथम अध्याय भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की कथा है। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि सूत जी महाराज, इस कली काल में अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह में ग्रसित हैं और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवत भक्ति की प्राप्ति में सहायक हो। कृपया ये भी बताइए कि हरि के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। शौनक आदि ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को यह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सम्मुख करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। ये बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सतलोक में तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो ये अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामर्थ को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर ये कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन की विशालपुरी में पधारे। वहाँ उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? आपकी ये बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? आप तो वितराग और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी ये दशा क्यों है? कृपया करके हमसे इसका भेद कहिए।
नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, सेतबंधु, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी न मिली। सर्वत्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी कहीं नहीं दिख पड़ता। मनुष्य निस दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उदर पालन करते हैं। मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरि भजन से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए, हिंसावादी देख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दास्ता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपना पेट भरती हैं। पतिव्रत धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष सूतावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ श्वासें चल रही हैं। वह युवती उनकी सेवा कर रही है, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी बोले, मुनियों, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं, ये कौन हैं? तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं, कौन हैं? तब वह तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियाँ मेरी सेवा कर रही हैं, गंगा आदि नदियाँ हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवावस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई और पुत्र वृद्ध ही रहे। मुझे वृद्ध होना चाहिए और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए। मुझे इसका कारण समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद से इस प्रकार पूछा, तब नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले, हे साध्वी, तू ध्यानपूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते, किंतु वृंदावन व्रजधाम में भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। धन्य है ये गोलोक धाम, इसी कारण तू युवती हो गई है, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त दशा में हैं। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देव ऋषि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया था? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार लिया था। यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है,
किंतु अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन हरि कीर्तन मात्र से ही कली काल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष तपस्या, अनेकों दान जप तप करने पर भी यह फल प्राप्त नहीं होता जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देव ऋषि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शनों से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है। उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं। वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष की देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि भक्त जनों की पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना। तब तुझे ज्ञान वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से रहती हैं। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई है और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती है और पुन चली जाती है। ये ज्ञान वैराग्य तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता न कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त न कहूँ जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित न कर दूँ। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, सोनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यतर कहीं भी नहीं न जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सूत जी बोले, सौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुन नारद जी को बड़ी दया आई और वे अपने पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांतर घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठे तो बैठे, किंतु निंद्रा जनित आलस्य के कारण जमाई लेने लगे। उनके केश बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था, इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की ये दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी न हो, तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर ये दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट व बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंता
कुल होकर संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेक तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी न समझ सका। कोई संत कहने लगे, जय वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए, तो तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके, तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सकें। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बद्री वन में गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के भी पूर्वज ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते रहते हैं और वैकुंठ धाम में निवास करते रहते हैं। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है? सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करने का आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिस न भगवान की प्राप्ति होती है, वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है, वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है, और वह है श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका प्रायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानियों का न वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कली काल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे, जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए। तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी के ये वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद, वेदांतर और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है, इसलिए ये उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा, जड़, तना रहा नहीं है, किंतु उसका फल ग्रह है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्रह है, उसी प्रकार इंक, तना, पत्ती इत्यादि ग्रह नहीं है, किंतु उसका रस ग्रह है। इसी प्रकार वेद, वेदांतर का सार ये श्रीमद् भागवत फल रूप होकर ग्रह है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी श्रीमद् भागवत पुराण की ध्वनि करनी चाहिए, उसी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। ये सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब
प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूँगा। उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। राधे राधे।